हेलो फ्रेंड्स। हेलो मेरे नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने अ, आप सभी लोग जो भी आज हमारे इस वीडियो तक आए हैं, वह सभी अभी सेकंड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में होंगे, क्योंकि आज हम लोग आप लोगों के साथ में सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपके लिए सिलेबस लेके आए हैं। पूरा कोर्स कराने में है। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आज हम बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो हम पूरा प्रिव्यू करेंगे कि चैप्टर्स में क्या क्या आता है, क्या क्या है इस चैप्टर में, कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट होता है और किस तरह से यूज में आता है। हम पूरा डिटेल में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आप लोगों के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट इन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसका पूरा ओवरव्यू देखना हमें। ठीक है, प्रेजेंटेशन ओवरव्यू देखते हैं हम इधर। क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग इस जो वीडियो बन रही है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट्स का। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है बॉडी में और कहाँ कहाँ वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, वो हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, वो कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे वो टूटता है, वो देखेंगे हम। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज में कैसा क्या इफेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज मेलाइटस देखेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन और उसको कैसे मैनेज करेंगे। ओजीटीटी एंड जीटीटी वेरिएशन देखेंगे कि कैसे कैसे आता है। और HbA1c जो टेस्ट है वो, और हाइपोग्लाइसेमिया, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था अभी कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को अपन क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स भी बोलते हैं हम इसे। कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड्स भी बोलते हैं। ये क्या है? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है एक सेकेराइड? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला, जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O होल CN। ठीक है, CnH2ON। ठीक है, सिग्निफिकेंट, ये किसके लिए होता है? ये एनर्जी के लिए होता है। एनर्जी सोर्स होता है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। अपनी बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है बॉडी के लिए। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखते हैं हम। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है हमें। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 K कैलोरी ऑफ एनर्जी की। ठीक है, द ब्रेन एंड आरबीसीज रिले सोले ऑन ग्लूकोज। ठीक है, सब सब किस पे होते हैं? ब्रेन, आरबीसी, सब लोग क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज पे। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में इन्हें जो है एनर्जी मिलती है। ठीक है, दे हेल्प इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, आरएनए में, जिसका राइबोज शुगर जिसे बोलते हैं आरएनए में हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन में हमने देखा मोनोसेकेराइड्स होता है, डाइसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में थ्री क्लासेस में डिवाइड किया है। मोनोसेकेराइड, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे अपनी बॉडी में एक सेल होता है जिसको हम फिर से
तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही मोनोसेकेराइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको हम स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट शुगर है, जिसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए अब इसमें, ग्लूकोज जो कि ब्लड शुगर में होती है, ठीक है, जिसे डेक्सट्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर होती है, स्वीटेस्ट शुगर होती है। ठीक है, गैलेक्टोज अ कंपाउंड ऑफ मिल्क शुगर जो होती है, ट्रायोज जो ग्लाइसिलएल्डिहाइड, पेंटोज 5C जिसमें 5C होते हैं कार्बन। ठीक है, राइबोज या डाइऑक्सी राइबोज। ठीक है, हेक्सोज जिसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सेकेंड डाइसेकेराइड्स, जो कि क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं टू मोनोसेकेराइड से। जब दो मोनोसेकेराइड्स फॉर्म होते हैं, एक साथ जॉइंट टुगेदर, मतलब मिलते हैं दो मोनोसेकेराइड्स, तो उसे क्या कहते हैं, एक बॉन्ड से जुड़ते हैं वो बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से दो मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं। मोनोसेकेराइड्स हमने बताया सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, जिसको फर्दर अपन लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग जोड़ रहे हैं डाइसेकेराइड्स का कंपोजिशन। और डाइसेकेराइड्स क्या क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये 3 शुगर्स हैं, जिसमें अपने सुक्रोज को क्या बोला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब जुड़ते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ते हैं, दोनों ये सॉरी मोनोसेकेराइड है। यहाँ पे हमने देखा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है। ठीक है, और लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। और माल्टोज कैसे मिलता है, माल्ट शुगर कैसे मिलती है अपने को, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो माल्ट शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट, सुक्रोज जो है इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो शुगर को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में क्या है, जब ये क्या कंटेन करता है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, 10 शुगर यूनिट्स, 10 से ज्यादा जब शुगर यूनिट्स होती है। ठीक है, फर्स्ट में क्या अपने क्या, मोनोसेकेराइड्स जिसमें सिंपलेस्ट शुगर, सिंगल शुगर होती है, सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, ओनली 1 शुगर प्रेजेंट होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। डाई में क्या था अपने, 2 शुगर होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, पॉलीसेकेराइड्स में ये कंटेन करता है मोर देन 10 शुगर यूनिट। ठीक है, स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स का स्टोरेज कहाँ होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स। ठीक है, जब प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट्स में स्टोर होता है, प्लांट्स के लिए। ठीक है, और ग्लूकोजन स्टोर होता है ह्यूमंस और एनिमल्स में। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में किसमें होता है, ह्यूमंस और एनिमल्स में। और कहाँ स्टोर होता है, लिवर में और मसल्स में। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स क्या है, सेलुलोज जो कि फाउंड होते हैं प्लांट सेल वॉल में। ठीक है, ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं, हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, हम ये बात करते हैं। फर्स्टली डाइजेशन हो रहा है जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, ठीक है, उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम माउथ, फिर वो जाएगा स्टमक में, और फिर मेन जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम पहले पहले माउथ, जैसे हम लोगों ने खाना खाया तो पहले वो मुंह में जाएगा, मुंह में हम उसे चबाएंगे, फिर वो पेट में जाएगा, तो और फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम वो स्टेप्स देख रहे हैं कि हम लोग जब
बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो माउथ में क्या होगा, डाइजेशन बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है। एंजाइम्स कौन कौन से लगता है, एंजाइम लगता है सलाइवा, सलाइवा अल्फा अमाइलेज, ठीक है। सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज की वजह से वो क्या होगा, डाइजेस्ट होने स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। जो स्टार्च होगा उसे ब्रेक डाउन करना होगा इनटू माल्टोज, माल्टोज जो कि अपनी कौन सी शुगर थी, माल्टोज अपनी देखा था हमने अभी, देखिए डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और डेक्सट्रीन में, ठीक है। देन स्टमक में वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, स्टमक की बात करते हैं। द एसिडिक पीएच, एसिडिक क्या होता है अपने पेट में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ऑफ द स्टमक स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। जैसे ही वो माउथ से स्टमक की तरफ गया, ठीक है, HCl ने क्या किया कि सलाइवरी एमाइलेज का जो वर्क था उसे बंद कर दिया, ठीक है। अब HCl का वर्क है, नो मेजर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पेट में, ठीक है। नेक्स्ट गए डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि मेन साइट होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कैसे हो रहा है वो देखिए, पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, देखिए पैनक्रियाटिक जूस इट कंटेन पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, कंटेन पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू डाइसैकेराइड्स में। हमने जो फर्स्ट देखा था सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, ये भी क्या कर रहा था, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि फर्स्ट हमने माउथ में जैसे ही फूड लिया, हमने च्यूई किया, मतलब चबाया खाने को, तो क्या हुआ, सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा का एंजाइम है वो फूड के साथ मिक्स हुआ, वो डाइजेस्ट होना वहां से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे ही वो पेट से निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा, जो कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज कंटेन करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज रखता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जिसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। माल्टेज होता है जो कि माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन, माल्टेज, माल्टोज को, ठीक है। सुक्रोज है, सुक्रेज है जिसके पीछे ASE आता है, हमने 12th तक पढ़ा था, ठीक है, जिसके पीछे ASE आता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। तो सुक्रेज किसको करेगा, सुक्रोज को, ठीक है, जो कि सुक्रोज कैसे बना है, अपने अपन ने ऊपर देखा था डाइसैकेराइड्स में, सुक्रोज कैसे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बना है, सुक्रोज, जो कि सुक्रेज एंजाइम से डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लैक्टेज लैक्टोज को करेगा, जो कि क्या है, ग्लूकोज और ग्लक्टेज, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी पॉइंट होता है हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो क्या होगा, एंड प्रोडक्ट हमेशा मोनोसेकेराइड्स बनेगा। हमने यहाँ पे एंजाइम यूज हुए, एंजाइम ने वर्क किया और क्या बना है एंड प्रोडक्ट में, सिंगल सिंपलेस्ट शुगर बनाई है, ठीक है, जिसे अपन मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से हम एब्जॉर्प्शन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की साइट क्या है, एब्जॉर्प्शन की साइट होती है लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग कौन सी, मेनली ड्यूडेनम और जेजेनम, ठीक है। इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है देयर एब्जॉर्प्शन अकर व्हाइल दे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टार्टिंग से हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम, सोडियम के हेल्प से।
जो कि सोडियम हम कहाँ से लेते हैं, वो नमक से लेते हैं मेनली, ठीक है, जो कि अपने ब्लड में भी जरूरी होता है और प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, इट्स एब्जॉर्प्शन, इट्स एब्जॉर्प्शन अकर वाइल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एंट्री टू ब्लड, अब एंट्री कैसे कर रहे हैं ब्लड में, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो कैसे उसमें बॉडी में ब्लड में इन्फ्यूज हो रहे हैं, तो वो बताते हैं ऑल शुगर गो टू द लीवर थ्रू द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के थ्रू जाते हैं, ठीक है, जितनी भी शुगर बनती है वो सारी पोर्टल वेन के थ्रू जाती है लीवर में, ठीक है। अब इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक तो बनाने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्डिंग एनाबॉलिज्म या ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, जिससे अपन ब्रेक डाउन होता है, जो कि तोड़ने के लिए होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है। मेन पाथवे देखिए, अपन ने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब पहले ब्रेक डाउन हो रहा है ईएमपी पाथवे से, ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी, जिसे हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, फिर ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों होगा, बिल्डिंग अप होगा, ठीक है, मतलब जुड़ेगा, ठीक है, और फिर क्या बन रहा है, ग्लूकोजिनोजेनेसिस, जेनेसिस बनता है। अब ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का अपन देखते हैं की पॉइंट, ये कैसे होता है, ठीक है। अब ये जितनी साइकिल्स है, ये हमने 4 साइकिल्स के बाद के, एक बार हम इन्हें देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, लोकेशन होता है अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, कहाँ पे अकर होता है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस क्या होता है इसका, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है, ये एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। पायरुवेट कैसे बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है, जिसे अपन एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक क्या होता है, जिसको अपन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब बने, ठीक है, लैक्टेट इज फॉर्म्ड, जो कि लैक्टेट जो बनता है वो एब्सेंस में बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल मसल्स, इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम पे तब क्या होता है, जो मसल्स बनती है एक्सरसाइज के टाइम पे, उनमें होता है, उनमें एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन करता है वो, जो नेट गेन एटीपी है वो 2 एटीपी, ठीक है, गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपी लेता है, जिसे एनारोबिक, और 8 एटीपी अकॉर्डिंग टू ओल्ड कैलकुलेशन, ओल्ड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, बहुत सिमिलर वर्ड से, कुछ स्पेलिंग्स का डिफरेंस होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, स्पेलिंग्स में बहुत कुछ है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन और फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा ग्लाइकोजन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होना, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना ग्लूकोज से, वो क्या है, ग्लाइकोजिनो जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन होना ग्लाइकोजन का, ठीक है। अकर्स, अकर व्हेन ब्लड शुगर इज हाई, जब कब होता है ये, ब्लड शुगर हाई हो जाता है ये, ठीक है। हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन प्रमोट्स इट, इंसुलिन क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। ग्लाइको
जीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, हमेशा लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है। देखिए यहाँ पे भी लाइसिस था, इसको भी हमने क्या किया, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या किया हमने, तोड़ दिया, उसे 2 पायूरेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या कर रहे हैं अपन, ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लाइकोजन का बैक टू ग्लूकोज। हमने यहाँ पे फॉर्मेशन किया था और यहाँ पे हमने इधर ब्रेक डाउन कर दिया। अगर व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, और ये कब होता है, जब बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब बॉडी, हम ज्यादा वर्क करते हैं फास्टिंग में, जैसे फास्टिंग होती है, ठीक है, फास्टिंग में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो हम जिस दिन कुछ नहीं खाते हैं फास्टिंग में, तो क्या होता है, हमने नहीं खाया फिर भी हम में एनर्जी है, तो वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे ग्लाइकोजन जो टूट रहा है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अकर व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, जो कि हमने बताया फास्टिंग में होता है यूजुअली। ठीक है, हार्मोन क्या होता है, ग्लूकोगॉन एंड एपिनेफ्रिन, जो कि इसे प्रमोट करते हैं। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ठीक है, सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल और लैक्टेट से। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं सोर्सेज से। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल और लैक्टेट से क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमें। मेन साइट कहाँ होती है, मेनली ये कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, और कहाँ होता है, स्लाइटली इन द किडनीज में भी होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग फास्टिंग, फास्टिंग के टाइम पे व्हेन ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड, मतलब ग्लाइकोजन की जब कमी होती है, द ब्रेन गेट इट्स ग्लूकोज सप्लाई थ्रू दिस प्रोसेस। अब जब बॉडी में ग्लाइकोजन की भी कमी है तो क्या करेगा ब्रेन, ब्रेन को जब ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसे तोड़ के और वो एनर्जी लेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस देखिए इसके, इसेंशियल फॉर सेविंग लाइफ ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्विंग। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से आप भूखे हो, ठीक है, या बहुत लंबे टाइम से जो व्रत रख रहे हो, तो उसमें जो बचा रहा है अपनी बॉडी को, लाइफ सेविंग होता है ये। ठीक है, इसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है जब बहुत लंबे टाइम से अपन फास्टिंग पे है तब। टीसीए साइकिल या सिस्ट्रिक साइकिल, जिसे अपन टीसीए साइकिल बोलते हैं, ये लोकेशन कहाँ पे होती है, ये अकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, NADH की फॉर्म में, FADH H2 की फॉर्म में, और ATP की फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सिट्रिक साइकिल में एनर्जी बनती है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 निकलता है एंड प्रोडक्ट में, वाटर निकलता है और बहुत सारी एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पीफोलिक पाथवे, बिकॉज ये क्या करता है, इट हेल्प इन बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक में। ठीक है, ये हेल्प करता है दोनों में, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को वो कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है, द बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर बिटवीन, बॉडी कितना ब्लड शुगर मेंटेन करती है, 70 to
110 mg/dl, ठीक है। जो नॉर्मल ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं अपन, जिससे हाई या लो पे अपनी बॉडी में डिफेक्ट बोल सकते हैं अपन, डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अपन देखिए देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, हम इसी में देखेंगे, ठीक है। नाउ इंसुलिन, इंसुलिन को हम क्यों यूज करते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। जो कि इंसुलिन क्या करती है, डिक्रीज करती है शुगर के लेवल को। शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए हम इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। सप्लाइज ग्लूकोज टू सेल, ये क्या करती है, सप्लाई कराती है ग्लूकोज को सेल तक, ठीक है। ग्लाइकोजन, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, हाइपरग्लाइसेमिक, इंक्रीज करती है शुगर लेवल को, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या करता है, इंक्रीज करती है शुगर लेवल को। रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर, रिलीज करती है ग्लूकोज को लीवर से, ठीक है। अदर हार्मोन कौन कौन से हैं, जो ब्लड ग्लूकोज में रहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ये क्या है, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं शुगर को, शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड की बात करते हैं अपन, 180 mg/dl, ठीक है। इफ द शुगर गोज अबव दिस, अगर इससे ज्यादा शुगर चली जाती है, इट स्टार्ट अपीयरिंग इन यूरिन, ठीक है। अगर शुगर 180 से ज्यादा हो रही है तो क्या होगा कि वो यूरिन के थ्रू शुगर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिन में शुगर पाना किसे बोलते हैं, ग्लाइकोज यूरिया। ये क्या है, रीनल थ्रेशोल्ड, जो कि क्या होता है, रीनल थ्रेशोल्ड में आपने क्या बताया, 180 mg/dl से ज्यादा शुगर हो जाए जब, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है in which blood glucose level always remains high। डायबिटीज मेलाइटिस में हम क्या बोलते हैं कि जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा रहता है, ठीक है, उसे हम डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं या हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन देखिए, मेनली 2 टाइप्स के होता है, टाइप 1 और टाइप 2। जनरली इसे गेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं, ये थर्ड टाइप है, ठीक है। डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। और जो कि इंसुलिन पे डिपेंड ही करता है, इंसुलिन देना इसमें मैंडेटरी होता है। और टाइप 2 में हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टाइप 2 एक एज बाद होता है, ठीक है। ये टाइप 2 जो है वो ओबेसिटी या लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ठीक है। इंसुलिन की रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है। और गेस्टेशनल में क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल पीरियड, जिससे क्या, किस पीरियड को बोलते हैं हम प्रेगनेंसी वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल पीरियड। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से हम समझते हैं कि डायबिटीज होना कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डायबिटीज होगी उसे अपन क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब हम टाइप 1 और टाइप 2 को थोड़ा कंपेयर करते हैं। टाइप 1 क्या है, यूजुअली कब होती है, यूजुअली 30 से जब कम एज होती है, मतलब अर्ली एज में जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है, ये यूजुअली ओल्ड एज में होती है। अबू मोर देन 40 years ऑफ एज डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, ठीक है। बॉडी बिल्ड कैसा होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट होता है उसके क्या होता है, वो थिन होता है, पतली बॉडी का होता है, लीन बॉडी होती है उसकी। और टाइप 2 में होता है ओबेस या ओवरवेट, जो मोटा इंसान होता है, ठीक है, जो एक्टिविटी नहीं करता लाइफस्टाइल की वजह से, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, ठीक है। इंसुलिन लेवल क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है टाइप 1 में, और टाइप 2 में क्या होता है, नॉर्मल या हाई रहता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, इंसुलिन मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है टाइप 1 में इंसुलिन देना।
और टाइप 2 में क्या है, लाइफस्टाइल या ओरल मेडिकेशन से हम उसे ठीक कर सकते हैं। सॉरी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम इसका। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है, क्लासिक ट्रायड्स ऑफ डायबिटीज। कैसे कैसे हमें पता चलेगा डायबिटीज मेलाइटस का? पॉलीयूरिया होगा, एक्सेसिव यूरिन आएगी, यूरिनेशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वो यूरिनेट करेगा वो, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज पुल वाटर इनटू द यूरिन। क्या होता है इसमें, हमने बताया, पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब यूरिन, ठीक है, बहुत बार जो ज्यादा बार यूरिन जाएगा। अब यूरिन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, और ग्लूकोज क्या कर रहा है, वाटर को वाटर को लेके आ रहा है यूरिन के साथ, ग्लूकोज आ रहा है यूरिन के साथ, ठीक है। पॉलीडिस्पेजिया होगा, ठीक है, बहुत पानी, मतलब क्या होगा, थ्रस्टी रहेगा, एक्सेसिव थ्रस्टी, बहुत प्यास लगेगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेड रहेगा क्योंकि बहुत मतलब मेनी टाइम्स यूरिन जा रहा है वो, है ना, यूरिन कर रहा है वो बहुत बार, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो उसमें बॉडी में वाटर की कमी होगी, हाइड्रेशन की कमी होगी, तो वो एक्सेसिव थ्रस्ट में रहेगा, किस वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। पॉलीफेजिया जिसमें एक्सेसिव थ्रस्ट, हंगर होगा, है ना, जिसमें क्या होता है, सेल्स को सॉरी, सेल आर नॉट गेटिंग एनर्जी, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। अदर क्या क्या दिखने लगेगा अपने को, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, हमें क्या क्या दिखेगा, तो कैसे कैसे हम पता लगाएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का असली मतलब ये होता है कि हम क्लिनिक पे हम कैसे उसे कंफर्म करेंगे, मतलब क्या क्या हमें साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। क्या क्या साइन दिखेंगे, ब्लड विजन हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है, वुंड हीलिंग बहुत लेट होगी, इसलिए कहते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट की अगर लग जाती है तो उन्हें बहुत लंबा टाइम लगता है उससे उस जो वुंड से रिकवर होने में, ठीक है। वेट लॉस होने लग जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस बताने अपने को डायबिटीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब इमरजेंसी, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। डीकेए होता है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, जो कि कॉमन होता है टाइप 1 में। एचएचएस होता है जो कि होता है टाइप 2 में। और हाइपोग्लाइसेमिया जो कि फ्रॉम इंसुलिन की, जब हम इंसुलिन थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी अगर ओवरडोज हुई तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। क्रोनिक क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। माइक्रोवेस्कुलर जिसमें अपन क्या करते हैं, रेटिनोपैथी जिसका आईज के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में अगर अपन देख रहे हैं तो, ठीक है। नेफ्रोपैथी जो किडनी को, और न्यूरोपैथी जो कि नर्व्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्रोवेस्कुलर में देखते हैं तो अपन सीएडी होता है, कार्डिक और हार्ट अटैक और स्ट्रोक आना, ठीक है। हम मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे डायबिटीज मेलाइटस का, डाइट से। डाइट कैसे लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, है ना, हाई फाइबर्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, और लो शुगर लेंगे, ठीक है। शुगर वगैरह हमें सब कम कर देना है। डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट्स को हम ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खिलाने के लिए प्रमोट करते हैं, हम मीठा खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि क्या होता है उससे शुगर कम रहेगा, ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा बॉडी में, ब्लड में, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए हम एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज के लिए इनिशिएटिव लेंगे, जिससे क्या होगा, इंसुलिन जो है वो बनना ज्यादा हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी इंसुलिन की, ठीक है। ओरल मेडिकेशन में क्या देंगे, मेटफॉर्मिन जो कि फर्स्ट लाइन होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए, ठीक है। इंसुलिन जो कि मैंडेटरी होता है टाइप 1 के लिए। और एजुकेशन देंगे कि फुट केयर करो और रेगुलर
मॉनिटरिंग करो, मतलब कि आपकी जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है वो मॉनिटर करते रहो रेगुलर बेसिस पे, जिससे वो लेवल बढ़ नहीं जाए एक टाइम तक, ठीक है। और ओजीटीटी मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। इंडिकेशन क्या होती है, व्हेन फास्टिंग शुगर इज बॉर्डर लाइन, है ना, और टू सीन फॉर जीडीएम, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टेस्ट किसके लिए करा रहे हैं अपन, फास्टिंग शुगर को देखने के लिए कि वो बॉर्डर लाइन है या जीडीएम मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस है, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है कि हम नाइट फास्टिंग करेंगे, 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग रहेगी, हम रात से उसे फास्टिंग पे छोड़ देंगे। टेक फास्टिंग सैंपल, अब जब वो सुबह आएगा पेशेंट तो उसका फास्टिंग का सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल, ठीक है। सैंपल देखिए क्या सैंपल ले रहे हैं, गिव 75 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर का, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है एग्जाम्स में, इन शॉर्ट में आ जाएगा चाहे, बट आता है, ठीक है। तो आप सही से देखिए, 75 ग्राम ग्लूकोज को हमें डिजोल्व करना है 300 ml वाटर में, ठीक है, और ड्रिंक करवाना है उसे, उसको देना है, पेशेंट को देना है जो टेस्ट करने के लिए आया है, रात भर से उसे कुछ नहीं देना है, 8 to 12 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, फास्टिंग होनी चाहिए। अब वो जब पेशेंट आएगा तो उसे क्या करना है अपने को, पहले सैंपल ले लिया हमने, फास्टिंग सैंपल, ठीक है। उसके बाद हमने उसे क्या किया, 75 ग्राम ग्लूकोज, उसमें हमने वाटर 300 ml वाटर लिया, ठीक है, उसे हमने 5 मिनट में पीने के लिए बोला पेशेंट को। फिर सैंपल लेंगे हम कब, 1 से 2 घंटे बाद, जब उसने वो ग्लूकोज ले लिया है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू आफ्टर 2 आवर्स, जब हमने लास्ट चीज की क्या किया, ये जो हमने ड्रिंक बना के पेशेंट को दी, उसके बाद अगर उसके लेवल ग्लूकोज का 140 से कम आता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। अगर बिटवीन 140 टू 199 आता है तो प्री डायबिटिक है, ठीक है, वो मतलब डायबिटीज हो सकता है उसे, अगर वो कंट्रोल कर सकता है इस एज में, इस टाइम पे वो कंट्रोल कर सकता है। और अगर 200 या 200 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है। नाउ जीटीटी टाइप्स ऑफ जीटीटी कर्व, जीटीटी कर्व के टाइप देखने हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर्व के टाइप देखते हैं। अब वो कैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ठीक है। नॉर्मल कर्व पीक पे होता है 1 आवर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब नॉर्मल कर्व होता है तो पीक पे जाता है 1 आवर में, और नॉर्मल है 2 आवर्स, जब 1 घंटे में वो सबसे पीक पे होता है, और जैसे दूसरा घंटा होता है वो नॉर्मल पे आ जाता है, ठीक है। डायबिटिक का कर्व क्या होगा, फास्टिंग इज ऑलरेडी हाई, कि फास्टिंग हाई होती है, एंड पीक गोज अबव 200, जो उसका पीक होता है वो क्या होता है 200 से भी पार चला जाता है। इसमें क्या हो रहा था, 180 से कम ही उसका पीक होता है नॉर्मल कर्व में, और इसमें डायबिटिक कर्व में क्या होगा, 200 से पार जाएगा, 200 से भी ज्यादा, इट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल, और वो नॉर्मल पे नहीं आएगा। लैग कर्व में क्या कह रहे हैं अपन, अर्ली हाई, पहले बहुत हाई होगा, फिर सीन इन हाइपोथायराइडिज्म में, जो हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड, जिन भी पेशेंट को थायराइड हाइपरथायराइडिज्म होता है, उन पेशेंट में क्या होगा, अर्ली हाई पीक होगा, ठीक है, पहले बहुत पीक पे रहेगा, ठीक है। फ्लैट कर्व में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़े ही ना, जिससे को देख क्या बोलते हैं, माल एब्जॉर्प्शन या एडिशन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जीटीटी वेरिएशन देखते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वेरिएशन, मिनी जीटीटी में क्या है, ओनली फास्टिंग कराना है, ठीक है, एंड ओनली फास्टिंग एंड 2 आवर सैंपल, ठीक है, सिर्फ फास्टिंग करा के 2 घंटे बाद सैंपल ले लेना, ठीक है। एक्सटेंडेड जीटीटी अपन देखेंगे तो मॉनिटर अप टू 3 to 5 आवर्स, मॉनिटर करना अपने को 3 to 5 आवर्स का फॉर रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया,
ठीक है। जीसीटी क्या हो रहा है अब, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, कि ग्लूकोज का स्क्रीनिंग कराते हैं अपन प्रेगनेंसी में, जिसमें क्या करा रहे हैं 50 ग्राम शुगर, फास्टिंग इसमें जरूरी नहीं है, इफ अगर इतना आया तो ओजीटीटी मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हो गया है, ठीक है। आईवीजीटीटी मतलब इंट्रावेनसली दे देना अपने को, अगर ओरली प्रेजेंट नहीं है मतलब पॉसिबल नहीं है तो दे नहीं सकते तो, ठीक है। अब अपन HbA1c, जिससे अपन क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि क्या होता है, इट मेजर द बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज विद इन द हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हम देखते हैं कि बाइंडिंग मतलब कि ग्लूकोज के हीमोग्लोबिन के साथ कितना, आरबीसी के साथ कितना ग्लूकोज में मतलब बाइंड हुआ है, तो वो देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज देखता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट पास्ट 3 मंथ्स की, जो 3 महीने की ग्लूकोज टेस्ट होता है वो एक एवरेज निकाल के देता है, ठीक है। 90 डेज का जो ब्लड शुगर होता है उसका एवरेज निकाल के कौन देता है, HbA1c टेस्ट, जो 3 महीने का ग्लूकोज निकाल के देखा वो क्या है, HbA1c। इसका नॉर्मल देखिए 5.7 से कम हुआ तो नॉर्मल है, प्री डायबिटिक में क्या होता है 5.7 टू 6.4 उसका लेवल होता है, ठीक है, और डायबिटीज में मोर देन 6.5, और इसमें कोई भी फास्टिंग की जरूरत नहीं होती, कि पेशेंट को भूखा नहीं रखते इसमें। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्या कहते हैं, हाइपो मतलब कम हो जाना, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल, है ना। तो जब ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल 70 से कम होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपन कंसिडर करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, ठीक है। किस वजह से होता है, या तो एक्सेसिव इंसुलिन डोज हो जाए, इंसुलिन जब पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, टाइप 1 का पेशेंट है, तो क्या होगा, अगर अपन ने इंसुलिन थेरेपी पे डिपेंडेंट है तो हमने क्या किया, इंसुलिन की डोज बढ़ के आ गई, ठीक है, ज्यादा इंसुलिन हो गई, स्किप कर देता है मील आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, ठीक है। उसने क्या किया, पेशेंट ने मेडिकेशन ले लिया लेकिन उसने मील स्किप कर दिया, तो उसका जो इंसुलिन का एक्टिवेशन था वो तो हो चुका है, बट वो उसे प्रोडक्ट ही नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, ग्लूकोज ही नहीं मिला, तो वो ब्रेक डाउन किसे करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो ग्लाइकोजन बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है। सीवियर एक्सरसाइज विदाउट एक्स्ट्रा स्नैक, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है स्नैक लिए बिना, ठीक है, कुछ खाए बिना वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव में एक्सरसाइज कर रहा है, उससे भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो भी क्या हो सकता है, उसे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, रूल ऑफ 5, जिसमें क्या कह रहे हैं, 15 ग्राम शुगर देने हैं, चेक आफ्टर 15, रूल ऑफ 5, 15 ग्राम शुगर को देना है पेशेंट को कितने मिनट में, और उसको 15 मिनट बाद चेक करना है पेशेंट के, ठीक है। अब एक बार कुछ क्वेश्चंस फैक्ट्स हैं, एक बार देखिए। रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। ब्रेन फ्यूल क्या होता है, ब्रेन का क्या फ्यूल होता है, ब्रेन को एनर्जी किससे मिलती है, वो किससे मिलती है, ग्लूकोज से। नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, 180 mg/dl। डीकेए ब्रीथ क्या है, डीकेए क्या होता है, अभी अपन ने देखा था, डीकेए डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, फ्रूटी ऑर्डर आती है, एसीटोन की स्मेल आती है, ठीक है, ब्रीथ साउंड जो होती है। इंसुलिन ओरिजिन क्या है, बीटा सेल्स ऑफ स्लेट लैंगनिन, ठीक है। शुगर इन मिल्क, मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज और स्वीट शुगर, जिस जो कि फ्रूट, स्वीटेस्ट शुगर जो कि फ्रूट शुगर होती है, वो कहां से मिलती है अपने को, फ्रक्टोज से। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हमें देखना, जो कि मेनली एग्जाम्स में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मेजर क्वेश्चंस में आते हैं, आप देखिए एक बार।
लॉन्ग क्वेश्चंस देखना, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट बताना है कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी मैंने बताया ऊपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपको वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलेटस। डायबिटीज मेलेटस कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का डायबिटीज मेलेटस है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस, ठीक है। और एक्यूट और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन बताने हैं डायबिटीज मेलेटस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दे दिया, उसका इंडिकेशन क्यों देना है, प्रोसीजर बताना है, मैंने आपको बताया था प्रोसीजर आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ GTT रिजल्ट कि रिजल्ट में क्या क्या होगा, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है। अब ये इसमें क्या बताना है, शॉर्ट टेस्ट में शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोट्स में HbA1c और उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताना है, वो जो 3 मंथ का ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे थे हम लोग, है ना, डायबिटीज टेस्ट, वो है ये, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगा, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में डिफरेंस बताना है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, डेफिनेशन, क्यों होता है, उसे कैसे मैनेज करते हैं, ये बताना है अपने को। डिफरेंस बताना है टाइप 1 और टाइप 2 में, ये आपको ऊपर दिया हुआ ही है ऑलरेडी। 3Ps बताना है, ठीक है, ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के 3Ps क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीयूरिया, सॉरी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, 3Ps बता दिए मैंने, ठीक है। एंड देन रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का बताना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस करवा सके और ये चैप्टर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था उसको और क्लियर कर सके आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं विच एंजाइम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MCQ देखना, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन माउथ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज आता है, कौन सा एंजाइम आता है, हमने बताया था, कौन सा बताया था, फर्स्टली आप देखिए, डाइजेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए हमने बताया था कि सलाइवरी एमाइलेज, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पाइटिलीन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म क्या होता है, स्टार्च का होता है, स्टार्च किसका होता है, प्लांट्स का, ठीक है। ग्लूकोज किसका होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोजन। नॉर्मल फास्टिंग शुगर लेवल इज, नॉर्मल लेवल क्या होता है, 70 to 110, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच हार्मोन इज नोन एज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन किसे बोलते हैं हम, ये हाइपो मतलब जो क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है, तो वो कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज अप्रोक्सीमेटली, रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है ग्लूकोज का, अप्रोक्स कितना होता है, 180, ठीक है। HbA1c टेस्ट रिफ्लेक्ट करता है ब्लड शुगर कंट्रोल ओवर द लास्ट, कितने महीने तक HbA1c का दिखता है, वो अपने को दिखता है 90 डेज या 3 मंथ्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, हमने ऊपर देखा था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख रहे हैं ना अपन, ऊपर चलेंगे, कहाँ गया,
कहाँ गया यार? अरे हमने मार्क भी किया था, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज कहाँ गया, ये रहा। ऑप्शन डी सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इन ओजीटीटी, ठीक है, कितने हाउ मच ग्लूकोज इज टिपिकली एडमिनिस्टर्ड टू द अडल्ट, कितने ग्राम जो शुगर है हमें देनी होती है ओजीटीटी में, अपने को देनी होती है 75 ग्राम शुगर, कितने वाटर में, 300 ml वाटर में, ठीक है। A flat curve in GTT is characterized of flat curve क्या होता है GTT का, वो बताता है माल एब्जॉर्प्शन बताता है, सॉरी फ्लैट कर्व क्या बताता है जीटीटी का, फ्लैट कर्व माल एब्जॉर्प्शन बताता है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे देखते हैं अपन, डायबिटीज की डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डीकेए इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, डीकेए किस में देखा जाता है, डीकेए देखा जाता है, किस में देखा जाता है अपने, टाइप 1 में, किसमें, यहाँ पे आ गया टाइप 1 में, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड, ग्लूकोज अमीनो एसिड का जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन से, क्या, किस उससे करते हैं अपन, किस प्रोसेस से, यहाँ पे बात की थी हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का, हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का, तो क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ऑप्शन सी, फ्रूट फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर इज साइन ऑफ, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर किसका साइन है, डीकेए का, जो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, ठीक है। हमने ऊपर ही अभी देखा है यहाँ पे जो ये पॉइंट्स थे, यहाँ में हमने देखा था डीके ब्रीथ जो हमने देखी थी उसमें फ्रूटी ऑर्डर दिखा था हमने, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी आपको इसी कंटिन्यूटी को जुड़ने के लिए, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए आपको जल्दी से हमारा नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप प्ले स्टोर से जाके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको इसी कंटिन्यूटी के आगे पढ़ने के लिए हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।